हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है, उसका बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कल से आपका स्टार्ट हो रहा है। समझ गए, 30 तारीख से सेकेंड सीटिंग में है आपका। पहला दिन आपका कोर्स 8 जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम होता है, उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला। आप कैसे लिखिएगा, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ये चीज़ के बारे में हम बताएंगे। समझ गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, मौलाना यूनिवर्सिटी जो है आपका बीएड सेकेंड ईयर 2022 का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, अब एक चीज़ बताते हैं। देखिए, आपको बीएड सेकेंड ईयर में देखिए, हम जैसे जैसे आपको टाइम बताएंगे वैसे वैसे आप कीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। समझ गए, आपका आराम से 80-82% 83% आ सकता है। कैसे लिखना है वो चीज़ बताएंगे। समझ गए, तो आपका 2022 का एग्ज़ाम है और आपको पता है कि 5 पेपर आपको पढ़ना है बीएड सेकेंड ईयर में। समझ गए, पहला दिन जो एग्ज़ाम होगा C8 जो कोर्स 8 है नॉलेज एंड करिकुलम, इसमें 80 नंबर का आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा जो कॉलेज आपको नंबर देगा। अब 80 नंबर वाला में कितना यूनिट रहता है, तो 5 यूनिट रहता है। समझे, 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई 5 मतलब कोई नहीं, मतलब प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। समझ गए, और 40 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका 3 यूनिट रहता है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से एक एक का जवाब देना है। अब लिखना कैसे है, समझ गए, तो देखिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। तो देखिए, 5 यूनिट वाले में भी 3 घंटा मिलता है और आपको जो 3 यूनिट रहता है उसमें भी 3 घंटा मिलता है। समझ गए, चलिए वो चीज़ आपको देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन में पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर 40 नंबर वाले में एक बार 2 ही घंटा दिया था। समझ गए, ऐसे 3 घंटा उसमें मिलता है। तो देखिए, आपका 80 नंबर वाले पेपर को पहले बता रहे हैं क्योंकि ये पहला दिन ही एग्जाम है C8 का। समझ गए, अब देखिए कितना पेज लिखना है, एक क्वेश्चन पर कितना समय देना है, आइए उस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। समझ गए, पहले तो आप ब्लैक और ब्लू पेन लेके ले जाइएगा। समझ गए, ब्लैक और ब्लू पेन। ब्लैक से क्या कीजिएगा, कोई चीज़ जैसे मनोवैज्ञानिक का नाम हो गया उसको हाईलाइट कीजिएगा। समझे, तो ब्लैक से कोई डिफिनीशन को हाईलाइट कीजिएगा, डिफिनीशन को घेर दीजिएगा और ब्लू से लिखिएगा। समझ गए, तो ब्लैक और ब्लू 2 कलम लेके जाइएगा। समझ गए, और घड़ी एक ले लीजिएगा, घड़ी जिसमें टाइम बताए। डिजिटल घड़ी नहीं ले जाइएगा, मतलब एक ऐसा घड़ी ले जाइएगा जिसमें आपका टाइम पता चले। समझे, तो देखिए अब आपको क्या है कि इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपका 32 से 34 पेज के समथिंग में मिलेगा। समझे, अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन का कितना जवाब देना है, एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का कितना पेज में जवाब देना है। तो देखिए, पेज और पन्ना में अंतर होता है। समझ गए, एक पेज, एक पन्ना में 2 पेज होता है, याद रखिएगा। एक पन्ना में कितना पेज, 2 पेज होता है। समझ गए, तो एक क्वेश्चन का जो जवाब देना है आप 6 से 7 पेज में दे सकते हैं। समझ गए, 6 पेज सबसे सफिशियंट है। 6 पेज दीजिएगा तो आपको सबसे अच्छा होगा। 6 पेज में कोशिश कीजिएगा, कम से कम 6 ही पेज कीजिएगा, 6 बचे 30 हो जाएगा। समझ गए, 5 क्वेश्चन लिखना है और 40 नंबर वाले बताएंगे कितना लिख सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक प्रश्न का उत्तर कितना पेज में, 6 पेज में। देखिए, 6 पेज में लिखिएगा तो एक फ़ायदा क्या है, आपका फ़ायदा बता रहा है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका जो 6 पेज होगा तो आपको लास्ट में तो निष्कर्ष लिखना है, प्रस्तावना से स्टार्ट करना है, आपका इंट्रोडक्शन से, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप प्रस्तावना, एक वीडियो भी हम बनाएंगे बीएड एग्जाम में कैसे लिखे, उसमें तो ज़्यादा डिटेल में है। तो प्रस्तावना से स्टार्ट कीजिएगा, इंट्रोडक्शन जैसे पूछ दिया आपको ज्ञान के बारे में तो ज्ञान का इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद उसका अर्थ परिभाषा लिखिएगा। अब ज्ञान का विशेषता पूछ रहा है, विशेषता लिखिए। समझिए, फिर लास्ट में क्या कीजिए, निष्कर्ष। उसी में से निष्कर्ष जो मेन बात है उसको हम कंक्लूजन यानी कंक्लूड करते हैं। यानी कंक्लूजन में ये उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि ज्ञान क्या है, जितने भी शिक्षक प्रणाली उसका आधार है। बिना ज्ञान का कोई भी शिक्षण प्रणाली संचालित नहीं हो सकता है। समझ गए, तो ये सब लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में कोई भी शिक्षण प्रणाली में ज्ञान जो होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे आप जोड़ के लिख सकते हैं। तो प्रस्तावना से स्टार्ट कीजिएगा और निष्कर्ष जरूर हर क्वेश्चन में लिखिएगा। समझ गए, अब देखिए छठा पेज में जो निष्कर्ष लिखिएगा ना, तो देखिए आधा ही लिखिएगा तो आपका पूरा उसमें वेरीफाई हो जाएगा। यानी छठा पेज मान लीजिए लास्ट, क्योंकि छठा जब भी आएगा तो पीछे ही आएगा। समझ गए, छठा जब भी पेज आएगा तो पीछे ही आएगा। और इसमें निष्कर्ष मान लीजिए एक पूरा पेज है तो आधा में आप उपरोक्त विवरण से आधा में आप निष्कर्ष लिख दीजिएगा और फिर अगला क्वेश्चन यहीं में स्टार्ट नहीं कीजिएगा, अगला पेज से स्टार्ट कीजिएगा। समझ, निष्कर्ष आधा लिख दिए और अगला पेज से आप दूसरा नंबर क्वेश्चन जो भी हो उसको लिखना स्टार्ट कीजिएगा। समझ गए, पहले में यूनिट लिख दीजिएगा सेंटर में, बीच में बड़ा सा यूनिट मान लीजिए 2 का है, 2 में 3 नंबर या 4 नंबर जो भी क्वेश्चन हो 3 नंबर दे के
और उसके बाद आप आंसर प्रस्तावना करके आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है। समझ गए? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है और निष्कर्ष तक जाना है। निष्कर्ष छोड़ना नहीं, हर क्वेश्चन में निष्कर्ष 6-6 पेज लिखिएगा तो लास्ट वाला पेज ही आपका कौन आएगा, ऐसे जो अगला पेज आएगा फ्रंट पेज रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगता है। समझ गए? तो कोशिश कीजिएगा हर क्वेश्चन का जवाब कम से कम 6 पेज में, 5 पेज में दे सकते हैं। देखिए 5 पेज तो लिख पे कीजिएगा, छठा पेज तो आपका निष्कर्ष में चल जाएगा, निष्कर्ष तो उसी में से देख के लिखना है। समझ गए? तो ये चीज़ कर सकते हैं, एक क्वेश्चन का 6 पेज में जवाब दीजिएगा। अब आगे एक चीज़ आपको बताते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन पर कितना, देखिए एक क्वेश्चन पर आप जो 35 मिनट दे सकते, तब ना 35 बचे कितना हो जाएगा आपका 175 होता है। समझे? तो यानी 180 मिनट आपको मिलेगा, तो 5 मिनट ज़्यादा, यानी एक क्वेश्चन पर 35 मिनट आप दे सकते हैं। यानी तब ना आपका 5 क्वेश्चन का जवाब देना है तो आप दे सकते हैं 100, मतलब एक क्वेश्चन पर 35 मिनट, यानी एक क्वेश्चन पर आप 6 से 7 मिनट दे सकते हैं। समझ गए? मतलब 5 से 6 मिनट, सॉरी 5 से 6 मिनट, 6 बजे 30, 5 से 6 मिनट आप दे सकते हैं। समझ गए? एक क्वेश्चन पर आप क्या, एक पेज पर, सॉरी एक पेज पर आप 5 से 6 मिनट दीजिएगा तो एक क्वेश्चन आपका 6 पेज में आराम से 30 से 35 मिनट में क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। समझ गए? तो कोशिश कीजिएगा, शुरू में थोड़ा टाइम तो आपका लेगा, पहला क्वेश्चन तो 40 मिनट में भी लिखाता है, उससे घबराना ही, बाद में आपका स्पीड बढ़ जाएगा। समझ गए? कोशिश कीजिएगा कि पेज को कैसे भी 5 क्वेश्चन टच करके आए, 5 क्वेश्चन लिख के आए। आपको नहीं भी आ रहा है ना, रोकर गाकर जैसे भी 5 क्वेश्चन लिख के आइए। समझ गए? आप जिससे भी लिखिए, लेकिन वही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को कोडिके कि आप बीएड कर रहे हैं तो इतना तो नॉलेज होगा ही कि कैसे, आपके पास इतना तो ज्ञान है कि आप कोरिलेट करके जोड़ कर लिख ही सकते हैं। समझ गए? तो कोशिश कीजिएगा 5 क्वेश्चन का टच करने का, कम से कम ये कोशिश कीजिएगा 6 पेज में लिखने का, और एक क्वेश्चन पर दीजिएगा आप 35 मिनट दीजिएगा, यानी एक पेज पर आप 5 से 6 मिनट दे सकते हैं। समझ गए? इतना आप कर लीजिएगा। ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाइएगा, ब्लू से लिखिएगा, ब्लैक से हाईलाइट कीजिएगा। समझ गए? डायग्राम वगैरह बनाइएगा, डायग्राम वगैरह से नंबर अच्छा आता है। समझ गए? ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ और बता देते हैं, C8 और C9, यानी असेसमेंट, C8 आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम और C9 आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, दोनों आपका वेस्ट पेपर है, मतलब यही आपका स्कोरिंग पेपर है। 80 नंबर का पेपर है, बाद बाकी 3 पेपर जो होता है 40-40 नंबर का होता है, इंटर्नशिप है वगैरह ये सब है, वो सब तो एग्जाम कॉलेज में होता है। तो ये दोनों आपका जान पेपर है, यही स्कोरिंग पेपर, इसमें अच्छा नंबर ले आइएगा तो आपका परसेंटेज अच्छा चल जाएगा। समझ गए? तो इसमें कोशिश कीजिएगा आप अच्छा नंबर ले आने के, क्योंकि ये 80 नंबर का पेपर है। समझ गए? अब जो बच गया 40 नंबर वाले पेपर में, तो देखिए 40 नंबर में क्या होता है कि 40 नंबर वाला जो पेपर है उसमें आपको 3 यूनिट दिया रहेगा। समझ गए? इसमें भी 3 घंटा देता है, 3 यूनिट, तो एक इसमें आपका पेज भी उतने 32 ही मिलेगा और 3 घंटा है, यानी एक क्वेश्चन पे 1 घंटा दे सकते हैं। 1 घंटा पूछ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन में कितना दिया हुआ है, क्योंकि एक बार 2 ही घंटा दिया था। समझ गए? बीएड फर्स्ट ईयर में, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि कितना देर मिलेगा समय। समझे? तो इसे क्वेश्चन पर 3 घंटा ही लिखा रहेगा। समझ गए? तो आप एक क्वेश्चन पे 1 घंटा दे सकते हैं, और 6, 7, 8 पे जितना आपसे 1 घंटा में एकदम अच्छा से लिखिएगा, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन लिखना है तो उसमें लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन 13 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 14 नंबर का, 2 क्वेश्चन 13-13 नंबर का रहता है। समझ गए? 40 नंबर वाले में। समझ गए? एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, 3 क्वेश्चन लिखने के रहे तो तीनों लिखिएगा। 5 क्वेश्चन बोले, 5 क्वेश्चन पेपर 8 और 9 में बोलता है, 5 क्वेश्चन लिखिएगा, जितना भी छोड़िएगा नहीं क्वेश्चन। समझ गए? और टाइम मेजरमेंट के साथ एक क्वेश्चन पर हमको 35 मिनट देना है, तो 1 घंटा उस पर नहीं बिताने लगिएगा। समझ गए? 35 मिनट यानी 40 मिनट जा सकते हैं, लेकिन 50-60 1 घंटा नहीं जा सकते हैं। समझ गए? तो इतना कोशिश कीजिएगा। C8 C9 में टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा, और जो C10 11 है और मेथड है तो उसमें तो टाइम की ज़रूरत है नहीं, उसमें तो ज़्यादा टाइम है, 3 ही क्वेश्चन लिखना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? आप किन्हीं को नोट्स चाहिए, अभी भी नहीं लिए हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले लीजिए, कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा 9576002401 पर। समझ गए? इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं 9576002401 पर। समझ गए? तो आपका एग्ज़ाम कल है, ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए, अच्छा से आपका एग्ज़ाम जाएगा। सभी क्वेश्चन लिख के रहिएगा। समझ गए? कोशिश कीजिएगा कि राइटिंग में थोड़ा मतलब अच्छा से लिखे, देखने में अच्छा लगे, एट्रैक्टिव लगे, यानी आपका जो डायग्राम वगैरह बनाइएगा। समझ गए? जितना ज़्यादा डायग्राम बनाइएगा उतना अच्छा नंबर आएगा, पेज भी जल्दी भर जाएगा। समझ गए? कोशिश कीजिएगा प्रस्तावना और निष्कर्ष जरूर लिखे, तो ये सब कीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। समझ गए? थैंक यू।